महिलाएं ये वो दर्द सहती हैं जिसकी शायद कल्पना करना किसी गैर महिला के बस में नहीं है। पीरियड्स का दर्द। महीने के 3 से 5 दिन महिलाएं इस दर्द को अपने आंसुओं तले दबाकर रोजमर्रा की सारी चीजें भी करती हैं। आज बात इसी बारे में करेंगे और आपको वो ताजा रिपोर्ट बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। पीरियड्स का दर्द असहनीय होता है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनके पास कोई चारा भी नहीं है। काम भी करते जाना है और ये दर्द भी सहते जाना है। 21 नवंबर को महिलाओं के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट आपके जहन में डर पैदा करेगी। जी हाँ, इसमें स्वीडिश एनजीओ इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क यानी कि IPEN ने लोकल संस्था टॉक्सिक लिंक के साथ मिलकर भारत में बनते सैनिटरी पैड्स की जांच की और इस जांच में जो सामने आया है वो काफी डरावना है। इसमें पाया गया कि भारत में इतनी महिलाओं के इस्तेमाल में जो पैड आ रही है उसमें जहर होता है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि कैंसर पैदा करने वाला जहर। टॉक्सिक लिंक की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ढेरों बातें सामने आई हैं। इस शोध में सैनिटरी पैड में अलग अलग तरह के 12 थैलेट पाए गए। सबसे पहले थैलेट के बारे में जान लेते हैं। थैलेट दरअसल एक तरह का प्लास्टिक होता है। इस प्लास्टिक से ही पैड्स को लचीलापन दिया जाता है। साथ साथ ये प्लास्टिक ही पैड को लंबे वक्त के लिए टिकाऊ बनाता है। रैप्ड इन सेक्रेसी टॉक्सिक केमिकल्स इन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स में ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस रिसर्च के लिए जिन सैंपल्स का इस्तेमाल किया गया है उन सैंपल में 24 तरह के VOC पाए गए हैं, जिसमें ज़ोइलीन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि शामिल है। आपको पता भी नहीं होगा, ना ही आप अनुमान लगा पाएंगे कि जिन पैड्स का इस्तेमाल हम पीरियड्स में कर रहे हैं ये किसी भी महिला के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है। इनका इस्तेमाल पेंट, नेल पॉलिश रिमूवर, कीटनाशकों, क्लिनजर, रूम डिओड्राइजर में होता है। टॉक्सिक लिंक में चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रीति महेश ने भारतीय पैड्स की हुई इस रिसर्च को लेकर कहा कि भारतीय बाजार में मौजूद 10 अलग अलग कंपनियों के जैविक और अजैविक दोनों तरह के सैनिटरी पैड्स लिए। हमने इन दोनों पैड्स के मौजूद केमिकल्स की जांच की और पाया गया कि इन सैनिटरी पैड्स में थैलेट और VOC था। उनके अनुसार एक महिला कई वर्षों तक सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती है। ये केमिकल वजाइना के जरिए शरीर में एंटर कर जाता है, उसका असर सेहत पर पड़ता है। वे बताती हैं कि यूरोपीय संघ के अनुसार एक सैनिटरी पैड में कुल वजन का 0.1% से ज्यादा थैलेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है और इन सैंपल में भी थैलेट इसी दायरे में पाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये रिसर्च बड़े ब्रांड पर किए गए हैं। ऐसे में ये देखा जाना चाहिए कि जो छोटे ब्रांड हैं उनमें उपयुक्त मात्रा से ज्यादा तो इन केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत में ऐसी कोई सीमा तय ही नहीं की गई है। बड़े ब्रांड्स आए दिन टेलीविजन पर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन पैड्स का प्रचार करते हैं, जिनमें पैड्स इस्तेमाल किए जाने वाली महिलाओं को परी की तरह उड़ते हुए दिखाया जाता है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं जिनमें उनका पैड लेते ही बच्ची या औरत फूल की तरह खिलकर दर्द वर्द जैसी चीजें भूल ही जाती है। इसके बाद वो तो या फिर मैराथन विनर होगी, या फिर ऑफिस की टॉप परफॉर्मर, या फिर क्लास में सबसे अव्वल आने वाली लड़की। लबोलुआब ऐसा है कि खून को मजबूती से सोखने के साथ साथ ये पैड्स पीरियड्स में होने वाले सारे दुख दर्द को हर लेंगे, लेकिन यही पैड औरतों को कैंसर दे देगी। इन रिसर्च के बाद बहुत सी महिलाओं को तो ये जानकारी नहीं थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सभी तक हकीकत पहुंचाने की। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या। पैड को पहले के जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े से सुरक्षित माना जाता था, पर अब जब ऐसे रिपोर्ट्स आ जाएं तो महिलाएं क्या करेंगी? उनके आगे बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। पीछे देखा तो वही कपड़ा जिन्हें पहले के जमाने में धुलकर दोबारा इस्तेमाल भी किया जाता था, और आगे बढ़ी तो अपने साथ हर महीने कैंसर जैसी घातक बीमारियों को बढ़ावा देने जैसा होगा। क्या करना है? फिलहाल जवाब नहीं है। एक बेहतर जवाब की बस उम्मीद सभी औरतें और सभी लड़कियां एक टक लगाए कर रही हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।